जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ में आज से 5G सेवा शुरू हो रही है। रायपुर और दुर्ग भिलाई में पहले होगी शुरू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किए 5G सेवा की शुरुआत। 10 गुना बढ़ेगी इंटरनेट की स्पीड। अक्टूबर 2022 में 5G इंटरनेट सेवा मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में शुरू किया गया था, लेकिन अब 5G सेवा को आधिकारिक तौर पर रायपुर दुर्ग भिलाई में लॉन्च किया गया है। इस समय प्रदेश में 2,50,00,000 मोबाइल के यूजर हैं। उनमें से सबसे अधिक संख्या रायपुर में है, तो वहीं दूसरे नंबर पर बिलासपुर में सबसे ज्यादा इंटरनेट चलाने वाले हैं। तीसरे नंबर पर दुर्ग भिलाई के यूजर टेलीकॉम की सेवा ले रहे हैं। बता दें कि साल 1980 में 1G आया था, तो वहीं 1991 में 2G, 1998 में 3G और 2008 में 4G लॉन्च किया गया। लेकिन मोबाइल में 4G इंटरनेट सेवा 2017 से शुरू हुई। इसके बाद ब्रॉडबैंड 5G हाई स्पीड इंटरनेट 2019 में पूरे देश भर में केरल में सबसे पहले शुरू किया गया। निजी मेडिकल कॉलेज की फीस 25% बढ़ी। MD-MS के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए लगेंगे, तो वहीं MBBS के लिए अधिकतम 8 लाख रुपए सालाना लगेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में 25% ज़्यादा फीस को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रख करके फीस को बढ़ाया गया है। यह संपूर्ण फीस में यूनिफॉर्म, लेबोरेटरी, ID कार्ड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, NSS, भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों के अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। तो वहीं कॉलेज के छात्रावास में रहने तथा आने जाने के लिए विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी। बता दें कि प्रदेश में 10 सरकारी और 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। छत्तीसगढ़ में अब बढ़ेगी गर्मी। पश्चिमी हवाओं का आना शुरू। सर्दी के मौसम की विदाई का मौसम है। आपको बता दें कि दिन की न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से अधिक पाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तेजी से गर्मी बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज हुआ है और यह तापमान 7 जनवरी को कोरिया जिले में रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद 2.7 डिग्री सेल्सियस कबीरधाम जिले में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन एक सप्ताह के भीतर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। शुक्रवार को रायपुर का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान शुरू किया गया। अकेली सफर करने वाले युवतियों से लेती हैं फीडबैक। 40 गाड़ियों में लगाई गई है ड्यूटी। यहाँ बिलासपुर रेल जोन में अकेली महिला यात्रियों की देखभाल और सुरक्षा के लिए मेरी सहेली टीम तैनात की गई है। इस टीम में RPF रेलवे सुरक्षा बल की महिला आरक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो अकेली महिला और युवतियों से जानकारी लेकर बिना शिकायत के ही सीधे संपर्क में जुड़ी रहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तातापानी मेला महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान वे राम वनगमन पथ में तातापानी स्थित रामचौरा पहाड़ी को जोड़ने का ऐलान किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलरामपुर रामानुगंज जिले की जनता को 1003 करोड़ रुपए तथा 1707 विकास कार्यों की सौगात देते हुए बलरामपुर रामानुगंज जिले को छत्तीसगढ़ का गौरव बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके बदले में किसानों को अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। कहा, मिलेट फसलों के उत्पादन एवं उपभोक्ता को बढ़ावा देने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने हेतु पहल करने का आग्रह किया है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले अनाजों में मिलेट को शामिल किया जाए। केंद्र से ये भी मांग करते हुए कहा कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पोषण आहार तथा आश्रम छात्रावासों के लिए दिए जा रहे रियायती अनाजों में 20 से 25% मात्रा मिलेट फसल की हो। राज्य सरकारों को मिलेट फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण करने की अनुमति दे केंद्र सरकार। साथ ही अनाज वितरण एवं पोषण आहार कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार रियायती दरों पर राज्यों को उपलब्ध कराए मिलेट मतलब मोटा अनाज यानी रागी, कोदो, कुटकी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोसाइटियों समेत मध्याह्न भोजन तथा छात्रावास यानी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को खाद्य सुरक्षा यानी भोजन के रूप में रागी, कोदो, कुटकी का वितरण करना चाहते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार अनुमति मांगने के लिए पत्र लिखा गया है।
प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 10,000 रुपए के रूप में दिए जाने वाले एक मुश्त राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। इसके लिए श्रम विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया है। इसके लिए श्रमिक कल्याण मंडल बोर्ड पर रजिस्टर होना जरूरी है। साथ ही निर्माण श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। पात्र कामगार ऑनलाइन श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड वनडे में रायपुर पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी कर रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में रोहित और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों को चौके छक्के लगाते दर्शक देखेंगे। जरूरी सुविधाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ खेल एसोसिएशन की मीटिंग में कलेक्टरों ने और एसपी ने भाग लिया। 21 जनवरी से मैच खेला जाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग टिकट 12 जनवरी से होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक एक टिकट की कीमत न्यूनतम 400 रुपये होने वाली है। एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो में बैठकर 16 लोग मड़ई मेले की ओर जा रहे थे। इसी बीच स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर के बीच आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ड्राइवर और एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और इस दुर्घटना में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर लगते ही दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने अस्पताल पहुँचकर मरीजों का हाल जाना। प्रदेश में बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। जिले के शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय में होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। नारायणपुर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय में व्याख्याता के 61 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अतिथि शिक्षक के रूप में शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत अध्यापन कार्य में सेवा लिया जाना है। सेवा लिए जाने की अवधि जनवरी माह 2023 से अप्रैल 2023 होगा, यानी कुल 4 महीने के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मानदेय 12,000 रुपए प्रति महीना निर्धारित किया गया है और इसकी नियुक्ति नारायणपुर जिले के कुल 27 स्कूलों में होगा। आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 5 जनवरी से शुरू हो गई है। नारायणपुर जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में अब छत्तीसगढ़ के सांसदों को भी जगह मिल सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण को देखते हुए केंद्र सरकार ये फैसला ले सकती है। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के सांसदों को भी शामिल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से भाजपा सांसद इसके लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक बता दें आपको, विजय बघेल और गुहाराम अजगले को बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदेश के खराब परफॉर्मेंस वाले कांग्रेस विधायकों के लिए अंतिम मौका है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 5 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव को देखते हुए तय किया जाएगा। जिन विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, उनके टिकट भी इस साल काटी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता भड़काने के चलते राज्य सरकार एनएसए लागू कर सकती है। प्रदेश के गृह विभाग ने इससे जुड़ी हुई अधिसूचना जारी की है। इस एक्ट के तहत पुलिस दंगे भड़काने वालों को 1 साल तक हिरासत में रख सकती है और इस एक्ट पर जमानत लेना भी होगा कठिन। राज्य सरकार ने नारायणपुर में हुए धर्मांतरण को लेकर हिंसक झड़प के चलते ऐसी घटना राज्य में दोबारा न हो, इसके लिए एनएसए एक्ट लागू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों की 400 पदों पर नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि जल्द ही इन 400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य के युवाओं के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में औद्योगिक शिक्षकों की सीधी भर्ती होनी है। यह भर्ती लोक सेवा आयोग यानी CGPSC के द्वारा आयोजित किया जा सकता है। कुल 1250 पदों पर भर्ती होनी है। पहली चरण पर कुल 400 पदों पर भर्ती के लिए अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत धमतरी के सिहावा पहुंचे, जहां ग्राम खिसौरा में चौपाल लगी। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले भगत बाबा के जाकर दर्शन किए। उसके बाद ग्राम खिसौना में 6 स्वतंत्रता सेनानी
के मूर्तियों का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों से भेंट मुलाकात कर क्षेत्र के बारे में जानकारी ली। लोगों के मांग पर मुख्यमंत्री ने सप्ताह में 2 बार अनुविभागीय लिंक कोर्ट खोलने की घोषणा की। साथ ही हाई स्कूल भवन निर्माण और तालाब के सौंदर्यीकरण की बात की। करेली को उप तहसील का दर्जा और सिंहपुर में देवगुड़ी का निर्माण किया जाएगा।